एवरीवन, नमस्ते इंग्लिश की तरफ से आप सभी को फिर से नमस्ते। जी, मैं आपकी टीचर दिव्या। जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं जल्द ही आपके साथ फिर से आऊंगी पार्ट बी लेकर हमारे टॉपिक का, जो कि है ग्रीटिंग सेंटेंसेस इन डेली लाइफ। तो आज मैं आपके सामने फिर से आ गई हूँ। इस पार्ट बी को चालू करने से पहले मैं आप सबको एक चीज याद दिलाना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि अगर हमें परफेक्ट अंग्रेजी बोलना सीखना है तो हमें प्ले स्टोर में जाकर नमस्ते इंग्लिश का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां पे अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन करने से आप फटाफट अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोल बोल कर आप प्रैक्टिस करें और बिना किसी की सहायता से आप परफेक्ट अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने वो ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। तो चलिए हम ग्रीटिंग सेंटेंसेस इन डेली लाइफ पार्ट बी की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने पहले पार्ट में देखा था कि हमें रोजमर्रा के जीवन में अपने से जो बड़े हैं, जो हमारे हम उम्र है, जो हमसे छोटे हैं, उन्हें हमें कैसे अभिवादन करना है, कैसे हमें उन्हें ग्रीटिंग करना है। और ये ग्रीटिंग हमें समय के अनुसार करना है। जैसे कि अगर दोपहर के 12 बजे से पहले है तो हम गुड मॉर्निंग कहेंगे। अगर हम 12 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक अगर किसी से मिलते हैं तो हम गुड आफ्टरनून कहेंगे और शाम को 5 बजे के बाद हम गुड इवनिंग कहेंगे और रात को 8 बजे के बाद हम कहेंगे गुड नाइट। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कि और क्या ऐसे वाक्य हैं, अभिवादन के ऐसे और क्या वाक्य हैं जो हमें रोजमर्रा के जीवन में जरूर उपयोग में लाने चाहिए। तो ऐसे वाक्य हैं, जब भी हम कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं जिनकी तबीयत खराब है, या हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं और उनसे मिलते वक्त, उनसे विदा लेते वक्त या उनसे मिलते वक्त हमें ये कहना चाहिए कि गेट वेल सून। ये भी एक अभिवादन का वाक्य है। ये वाक्य सुनकर सामने वाले व्यक्ति को प्रसन्नता होती है। गेट वेल सून का मतलब होता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है। और अगर हम दिन में कभी भी किसी भी व्यक्ति से मिल रहे हैं, जैसे कि मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिल रही हूं जिससे मैं पहली बार मुलाकात कर रही हूं और मेरी मुलाकात हो गई, मैंने बातचीत कर ली, मैंने उनसे अभिवादन कर लिया, गुड मॉर्निंग कह दिया, गुड आफ्टरनून कह दिया, हमने बातचीत कर ली। अब समय आता है कि अब हम अपने अपने रास्ते निकल जाए, मतलब कि अब समय आता है बाय कहने का। तो हमें जब भी हम ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिससे हम पहली बार मिले हैं तो हम कहेंगे नाइस मीटिंग यू। अगर आप देखिए, अब आप कह सकते हैं नाइस मीटिंग यू सर, आप कह सकते हैं नाइस मीटिंग यू मैडम। आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो हम उम्र हैं तो आप उसे सीधा नाम से पुकार सकते हैं, नाइस मीटिंग यू लक्ष्मण। कोई लड़की है तो आप लड़की का नाम लिख सकते हैं। जी, तो आप ये शब्द, ये वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, रोज हम ऐसे व्यक्तियों से नहीं मिलते जो हमारे लिए नए हो, नहीं, रोज हम नए व्यक्ति से मुलाकात नहीं करते। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं जिससे आप बार बार मिलना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि फिर मिलेंगे। ये वाक्य हमने हिंदी में सुना है। जी, इसी वाक्य को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जनरली हमने सुना है
कि हमारे घर कोई भी जब मेहमान आता है तो हम कहते हैं चलिए ठीक है फिर मिलेंगे। तो इसे ही हमें अंग्रेजी में क्या कहना है ये देखते हैं। हम कहेंगे वी विल मीट सून। दूसरा वाक्य आप ये कह सकते हैं कि कम अगेन सून। मतलब कि अधिकतम ये दो वाक्य हम उन लोगों के लिए, उन सदस्यों के लिए उपयोग में लाते हैं जिनसे हम बहुत ही हमारी क्लोज रिलेशंस होते हैं, जैसे कि हमारे रिश्तेदार, हमारे संबंधी, हमारे दोस्त। उन लोगों के लिए हम इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं। उनसे हम कहते हैं कि जल्द मिलेंगे, फिर जल्द मिलेंगे, वी विल मीट सून। उनसे हम कहते हैं कम बैक सून, सॉरी कम अगेन सून, मतलब कि वापस फिर से आना और आना, ये वाक्य। ठीक है, अगर मैं ये कहती हूं कि जी नाइस टू मीटिंग यू सर का सर मैडम, और ये मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वाक्य का उपयोग आप लोगों को कब करना है ये आपको समझ में आया है। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिनसे हम पहली बार मिले हैं तो हमें नाइस मीटिंग यू सर मैडम, या जो भी अगर आपके हम उम्र हैं तो आप यहाँ नाम लेके उन्हें बोल सकते हैं। इस वाक्य का प्रयोग आपको तभी करना है। ठीक है, और आप अगर अपने दोस्तों से मुलाकात कर रहे हैं तो आप मुलाकात खत्म होने के बाद ये कह सकते हैं बाय बाय, टेक केयर। ये हमें जरूर बोलना चाहिए, टेक केयर। टेक केयर सुन के सामने वाले व्यक्ति को भी अच्छा लगता है, उन्हें ऐसा एहसास होता है कि हमारी किसी को फिक्र है। तो हमें बाय बाय टेक केयर ऐसा कहना चाहिए। फिर आप कह सकते हैं गुड बाय। अगर आप बाय बाय नहीं कहना चाहते तो आप कह सकते हैं गुड बाय चिल्ड्रन। अगर आप किन्हीं बच्चों से मिल रहे हैं तो आप कह सकते हैं गुड बाय चिल्ड्रन। जनरली गुड बाय शब्द हम चिल्ड्रंस के साथ यूज करते हैं क्योंकि बच्चों को ये शब्द बहुत ही प्यारा लगता है, तो हम गुड बाय चिल्ड्रन ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल, तो हम पार्ट बी में इतना। जी, हमारा ये टॉपिक जो कि ग्रीटिंग सेंटेंसेस इन डेली लाइफ, ये यहीं पे खत्म होता है। हमने पिछले पार्ट में भी देखा कि हमें कैसे अभिवादन के वाक्यों का प्रयोग करना है, और हमने अभी भी देखा कि हम जब किसी से विदाई लेते हैं, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हमें मीटिंग खत्म होने के बाद, बातचीत खत्म होने के बाद हमें क्या अभिवादन के वाक्य यूज करने हैं। ठीक है, तो मैं फिर से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोट किया होगा और उन्हें ध्यान रखा होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि फिर से आज का वीडियो आप सभी के लिए फायदेमंद रहा होगा और आप सभी को पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह के स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस आप सभी को देखने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप सभी के पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप हमारे वीडियोस फटाफट देख सकते हैं और हम सब एक साथ मिलकर अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो फिर से मैं आपकी टीचर दिव्या नमस्ते इंग्लिश की तरफ से आप सभी को धन्यवाद करती हूँ।